आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी पुलिस में आने वाले जितनी भी नई रिक्रूटमेंट है उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर कर अपने डिपार्टमेंट में जितनी भी खाली पोस्ट है उसको नोटिफाइड कर दिया है और आने वाले समय में कब रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगी इसको भी उसने बता दिया है। लेकिन क्या आप उस पोस्ट में एज रिलैक्सेशंस चाहते हैं? अगर हमें एज रिलैक्सेशंस चाहिए तो हमें इसके लिए एक प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैकेंसीज है बहुत लंबे अरसे के बाद आती हैं, इसलिए एज रिलैक्सेशंस हम लोगों की डिमांड रहेगी। तो आइए इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में खाली है, क्योंकि 60,000 जो पद आए हैं कांस्टेबल के उसकी प्रोसेस लगभग समाप्त होने वाली है। फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग प्रोसेस होने वाली है। तो सारी चीज़ें डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में। जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं वह लगभग 26,596 पोस्ट हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने एक नोटिस के माध्यम से बताया है कि हमारे पास अभी 26,596 पोस्ट खाली हैं, क्योंकि टोटल जो पोस्ट रिक्रूट किया जा रहा है अभी कांस्टेबल में लगभग 60,000 कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट हो रही है और अब 26,596 टोटल पोस्ट खाली हैं इनके पास। कौन कौन से पोस्ट खाली हैं उसमें इन्होंने बताया है कि हमारे पास यूपी पुलिस कांस्टेबल पीएससी के जो है 9837 पोस्ट खाली है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही स्पेशल फोर्स के लिए 1341 पोस्ट खाली है। कांस्टेबल फीमेल बटालियन के लिए 2282 पोस्ट हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस के लिए 3245 पोस्ट हैं। पीएससी आर्म्ड फोर्स के लिए 2444 पोस्ट हैं। वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल माउंटेड पुलिस जिसे हॉर्स राइडर कहते हैं इसमें 71 पोस्ट खाली हैं। यूपी पुलिस जेल वार्डन के लिए 2833 पोस्ट खाली है। 2833 जो जेल वार्डन की पोस्ट है इसके लिए रिक्रूटमेंट नया जारी होने वाला है बहुत जल्द। देखिए, इन सभी पोस्ट के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटीज़ मांगी जाती है, आपको सिर्फ 10+2 किसी भी बोर्ड से पास होना चाहिए, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो समझ लीजिए ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की टोटल पोस्ट हैं, जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10+2 ही मांगा जाता है रिक्रूटमेंट के लिए। अगर मैं बात करूँ इन सारी पोस्टों को मिलाकर तो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट बन रहे हैं लगभग 22,000 पोस्ट बन रहे हैं। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 60,000 वैकेंसीज में रिक्रूट नहीं हो पाए हैं, उनके पास फिर से एक सुनहरा अवसर है। अभी से आप लग जाइए और जी जान लगा दीजिए, वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली है। आपको मैं बताऊंगा अभी आगे कि वैकेंसीज कब नोटिफाइड किया जा सकता है, नोटिफिकेशंस कब तक आ सकता है, इसके बारे में। चलिए आगे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश वैकेंसीज में जो एसआई की पोस्ट होती है, जो बहुत ही रुतबे वाली पोस्ट होती है, उसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वह 4242 है। और इसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर फीमेल्स के लिए जो बदायूं गोरखपुर लखनऊ के लिए है उसमें 106 पोस्ट है। और प्लाटून कमांडर जो यूपी पुलिस के प्लाटून कमांडर होते हैं उसमें 135 पोस्ट है। इसी प्रकार से यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो स्पेशल फोर्स में रहते हैं उसके लिए 60 पोस्ट है। इसके लिए बैचलर डिग्री मांगा जाता है भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से। आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और यह जो नोटिफिकेशंस है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का, ये बता दिया गया है, नोटिफाइड कर दिया गया है सभी लोगों के लिए। और इसके साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि जो इसका नोटिफिकेशंस है यूपी पुलिस एसआई का, ये कब तक आ सकता है। क्या नोटिफिकेशंस के बारे में जो डिटेल दिया गया है और डिटेल ये है कि टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं और 4242 है और इसका नोटिफिकेशंस मई और जून महीने में पब्लिश्ड कर दिया जाएगा। जो कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं उसका रिक्रूटमेंट लगभग समाप्त हो चुका है, उसमें ज्वाइनिंग होने की प्रोसेस बाकी है, वो भी बहुत जल्द मई जून तक कंप्लीट करके यूपीएसआई की न्यू रिक्रूटमेंट्स की शुरुआत हो जाएगी, जिसका नोटिफिकेशंस आ जाएगा। जिन्होंने भी
फॉर्म यूपी पुलिस के लिए भरा था और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनके पास एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि ज़िंदगी फिर से मौका दे रही है। यूपी पुलिस से अच्छा, बेहतर, कांस्टेबल से अच्छा और बेहतर बनने के लिए यूपी एएसआई की वैकेंसीज आ रही हैं, जिसका नोटिफिकेशंस मई और जून के महीने में आने वाला है। और इसमें क्या आप लोगों को छूट मिलेगी, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी एज रिलैक्सेशंस के बारे में न तो डिपार्टमेंट ने कुछ कहा है, न तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, लेकिन हम सब स्टूडेंट्स की मांग है कि हमको एज में रिलैक्सेशंस मिलना चाहिए। जिस प्रकार से रेलवे ने हम लोगों को एज रिलैक्सेशंस दिया था कोरोना को लेकर, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 साल लगभग एकदम पैंडेमिक हालात रहे हैं, तो आरआरबी यानी आप देख सकते हैं रेलवे बोर्ड ने सभी बच्चों को 3 साल के लिए छूट दिया था। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को छूट मिलनी चाहिए, इसलिए भी मिलनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में, पूरे भारत में पुलिस कांस्टेबल के लिए या एसआई के लिए जो एज रिलैक्सेशंस दिया जाता है, वह जो एज की मिनिमम वैल्यू दी गई है वो बहुत कम दी गई है। कांस्टेबल के लिए सिर्फ 18 से 22 वर्ष ही एज रखी गई है जनरल के लिए, इसलिए आप उसमें छूट देना ज़रूरी पड़ जाता है। अगर कोई बच्चा अभी 18 साल पूरा कर रहा है, 60,000 जो वैकेंसीज अभी कंप्लीट हुई है 2025 में, वो 18 वर्ष कंप्लीट कर रहा है, तो उसके तो 5 साल निकल जाएंगे, 4 साल निकल जाएंगे। तो आप उसके बाद जब वैकेंसीज कांस्टेबल के देंगे तो बेचारा बिना भरे ही वह 22 साल ओवर एज्ड माना जाएगा। इसलिए वैकेंसीज में एज रिलैक्सेशंस मिलना चाहिए। हम लोग ज़बरदस्त तरीके से इसकी मांग करेंगे। और जो वैकेंसीज आती हैं, अगर आप पर ईयर वैकेंसीज दो तो चलो ठीक है, आप 18 से 22 वर्ष रख सकते हो एज, लेकिन पर वर्ष, प्रति वर्ष आपके जो वैकेंसीज है वो भी नहीं आती। आफ्टर 5 ईयर्स बाद तो वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। इसलिए हम सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स की मांग है कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसीज है, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट्स है, एसआई है, उसमें एज में छूट मिलनी चाहिए। तो आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि हमें एज रिलैक्सेशंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो वीडियो को ढेर सारा लाइक करिए, और अगर आपको यह इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी को यह इन्फॉर्मेशंस भेजनी है तो वीडियो शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट नहीं लेना है, क्योंकि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट्स अभी पूरी हो रही है, एसआई की नई रिक्रूटमेंट आ रही है। आपके पास एक गोल्डन सुनहरा अवसर है कि आप अगर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट में चूक गए हैं तो आप एसआई में डबल स्टार के साथ एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ले सकते हैं। आपको यह इन्फॉर्मेशंस कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तब तक एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।